असफलता से सफलता की ओर। एक गरीब आदमी की संघर्ष कथा। रमेश का जीवन गरीबी से जूझते हुए एक संघर्षमय यात्रा थी। वह एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर बहुत कम थे। रमेश के परिवार की स्थिति बहुत कठिन थी। उसके माता पिता किसान थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने परिवार के लिए बुनियादी जरूरतों को भी आराम से पूरा कर सकें। यही कारण था कि रमेश को बचपन से ही काम करने की आदत थी। रमेश के दिन की शुरुआत सुबह के समय खेतों में काम करने से होती थी। उसका काम था अपने माता पिता की मदद करना, पानी लाना, जानवरों की देखभाल करना और खेतों में उनके साथ काम करना। लेकिन यह काम कभी कभी बहुत ही थकाने वाला और कठिन होता। फिर भी रमेश का मन कभी निराश नहीं होता था। वह जानता था कि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर वह अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। इसके बाद दिन में एक और काम करना पड़ता था। गांव के पास एक छोटे से होटल में वह बतौर वेटर के रूप में काम करने जाता था। उसका काम था ग्राहकों को खाना देना, उनकी प्लेटें साफ करना और होटल के मालिक की मदद करना। वह पूरे दिन मेहनत करता और शाम को घर लौटकर फिर से खेतों में काम में लग जाता। रमेश का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। वह चाहता था कि उसके माता पिता को भी कभी कड़ी मेहनत से मुक्त होकर आराम का जीवन मिले। उसने अपने काम में कभी भी आलस्य नहीं किया। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत की तो एक दिन उसे इसका फल जरूर मिलेगा। होटल में काम करते समय रमेश ने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना रखते थे। उन लोगों से रमेश ने जीवन के कई पहलुओं को सीखा। उन्हें देखकर उसे यह समझ आया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। रमेश ने देखा कि कुछ लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पा रहे थे। एक दिन होटल में एक ग्राहक ने उसे एक सलाह दी, तुम जितना मेहनत करते हो उतना अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे पास खुद का व्यापार भी हो सकता है। ये बात रमेश के मन में घर कर गई। उसे महसूस हुआ कि अगर वह अपनी मेहनत का सही दिशा में उपयोग करे तो वह खुद भी सफल हो सकता है। रमेश ने सोचा कि उसे अब एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। उसने कुछ पैसे बचाए और तय किया कि वह कुछ छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करेगा। शुरुआत में उसने अपने गांव के पास एक छोटे से किराना स्टोर खोलने का निर्णय लिया। रमेश के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसकी मेहनत और साहस ने उसे यह कदम उठाने का हौसला दिया। उसने अपने व्यवसाय को बहुत ही छोटे स्तर से शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आईं। ग्राहकों की कमी, माल का प्रबंधन और खर्चों को पूरा करना सभी एक चुनौती थी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से काम किया। वह खुद ही स्टोर में काम करता और देर रात तक अपना स्टॉक चेक करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके स्टोर को पहचानने लगे और आने लगे। रमेश की मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। कुछ ही महीनों में उसका किराना स्टोर चलने लगा। उसने धीरे धीरे अन्य सामान भी अपने स्टोर में बेचना शुरू किया। उसके व्यवसाय में विस्तार हुआ और वह एक छोटे व्यापारी से सफल व्यवसायी बन गया। अब वह खुद को इस स्थिति में पा रहा था जहां वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार चुका था, बल्कि गांव में दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन गया था। उसने अपने गांव में अन्य छोटे व्यापारियों की मदद करने का सोचा। वह जानता था कि दूसरों को प्रोत्साहित करने से उसे और शक्ति मिलेगी। उसने कुछ ग्रामीणों को रोजगार देना शुरू किया, जिससे गांव के कुछ और परिवारों को भी मदद मिल सकी। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर था। उसकी मेहनत ने उसे सफलता के नए आयाम दिए थे। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता और कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में सोच के साथ आगे बढ़ना है तो सफलता जरूर मिलेगी। वह गरीब था, लेकिन उसकी सोच और प्रयास ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रमेश ने अपनी कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखा और उसे हर दिन और अधिक मेहनत करके अपने सपनों को साकार किया। इसलिए अगर हम अपने जीवन में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो हमें उन्हें एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।